हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। इसके पहले 2 वीडियो जा चुका है कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन का। ये वीडियो नंबर 3 है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो। टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले भी वीडियो में टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ाएंगे। इस वीडियो में भी टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ाएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बताएंगे। आप लोग बस रेगुलर वीडियो को देखते रहिए और सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट को कंपनी अकाउंट अभी तक समझ में नहीं आया है उसको हेल्प मिल सके। हाँ, जो स्टूडेंट नए होंगे आप लोग वीडियो नंबर 1 से देखना। कंपनी अकाउंट के नंबर 1 वीडियो से देखोगे ना, वहाँ से आपको एक एक करके समझ में आएगा। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट बन चुका। आप यदि चाहते हो कि कंपनी अकाउंट पूरा डीप हमको समझ में आए, पूरा एक एक बिंदु समझ में आए, तो आप पार्ट 1 से देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए। यहाँ पर सब सीरियल वाइज आपको लिखा रहेगा। और ये जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा ऑब्जेक्टिव जाएगा कंपनी अकाउंट का। जैसे जैसे थ्योरेटिकल कंप्लीट होगा उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव देंगे। पहले बहुत स्टूडेंट लोग मैसेज किया कि सर ऑब्जेक्टिव दीजिए। बाबू, आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन पहले थ्योरेटिकल पॉइंट समझा दे तब तो। डायरेक्ट यदि ऑब्जेक्टिव दे देंगे ना तो ऊपर मुड़ी कर दोगे, समझ में नहीं आया कौन कहाँ से आया। इसलिए अभी जो समय है आपको एग्जाम से पहले सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस रेगुलर आप वीडियो देखिए। और फिलहाल एक वीडियो जा रहा है क्योंकि दिन भर हम लोग को क्लास लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन में कम से कम 2 वीडियो जाए। चलिए, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि प्रतिदिन कम से कम 2 वीडियो जाए। लेकिन जब तक एक वीडियो जा रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट में मेंशन कीजिए, या कोई किसी और टाइप का ऑब्जेक्टिव चाहिए या कुछ नोट्स चाहिए आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, सारा हम कवर करवाएंगे। हाँ, ये अभी तक थ्योरेटिकल चला है, जैसे थ्योरेटिकल पॉइंट समाप्त होगा एक एक करके प्रैक्टिकल कराएंगे, तो आप लोग को टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, जूनियर अकाउंट बिहार लेखपाल के लिए स्पेशलिस्ट है। जो भी स्टूडेंट जूनियर अकाउंट लेखपाल का, बिहार लेखपाल का जो वैकेंसी आया उसके लिए आप अप्लाई किए हुए हैं, आवेदन किए हैं, तो एकदम से आप इसको देखिए, इग्नोर मत कीजिए। इग्नोर करोगे ये आपको इग्नोर कर देगा, ठीक ना। तो कभी भी आप इग्नोर करने वाला धंधा आप मत रखना। चलिए देखिए, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी वीडियो 2 पार्ट 2 में भी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ही गया है। पार्ट 2 में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ही गया है, लेकिन कंपनी एक्ट के द्वारा 3 टाइप में बांटा गया था, वो पार्ट 2 में होगा। उस 3 के अलावा भी कंपनी का कुछ पार्ट होता है जो आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन एराइज होता है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। आप लोग जाके पार्ट 2 में देखना, वहाँ पर हम बताए हुए हैं। कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा, कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा कंपनी को 3 भागों में बांटा गया है, वो पार्ट 2 में हम बताए हुए। उस 3 के अलावा भी कुछ कंपनी का कुछ पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आपको समझना जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए, एक एक पॉइंट हम लोग कोशिश करें कि 50 में 50 जो हम लोग टारगेट दिए हैं ये आपको 100% आएगा। बस विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, एक एक करके वीडियो आप देखो। आप वीडियो देखने मात्र से ही समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का पढ़ाई हो रहा है। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा गारंटी के साथ। बस खाली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और रेगुलर वीडियो में बने रहिए। देखिए, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में सबसे फर्स्ट आपका है गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। पहले आप लोग सेक्शन याद करना, सेक्शन आएगा। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। इसको आप रट जाना। 2000 आपको पता है ना, 2018 के एग्जाम में सेक्शन भी पूछा था।
इसीलिए जितना हम जो जरूरी है, ऐसा नहीं कि कंपनी एक्ट का सारा सेक्शन आप रट जाओ, वैसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट आपका है, देखिए कल के क्लास में हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कल के क्लास में आपको मिलेगा। तो उसमें आप रेगुलर क्वेश्चन देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। गवर्नमेंट कंपनी कहते किसको हैं, ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसका चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों मिलकर 51% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है या 51% से अधिक उस कंपनी का शेयर खरीदा है, उस कंपनी को बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। सबको समझ में आ गया गवर्नमेंट कंपनी। चलिए देखिए गवर्नमेंट कंपनी कहते किसको हैं, किसी को भी डाउट ये बहुत पूछता है गवर्नमेंट कंपनी, इधर जाना। देखिए एक कंपनी विच शेयर्स आर हेल्ड बाई आइदर स्टेट गवर्नमेंट, वैसा कंपनी जिसका शेयर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड किया है, हेल्ड बाई आइदर स्टेट गवर्नमेंट और देखिए आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बाई बोथ 51% और मोर इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। इसको आप रट जाना। गवर्नमेंट कंपनी किसे कहेंगे, वैसा कंपनी जिसका चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट या नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट या नहीं तो दोनों मिलकर कितना शेयर खरीदा है, 51% या उससे ज़्यादा, उस कंपनी को बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। आप लोग जब भी पढ़ना इसको अंडरलाइन कर लेना, यही काम का चीज़ है। आपसे पूछेगा कि गवर्नमेंट कंपनी किसे कहेंगे, रट जाना। वैसा कंपनी जिसका चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट, एक चीज़ और होता है इसमें, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खरीदता है, कभी कभी दो स्टेट भी मिलकर अब 51% से ज़्यादा शेयर खरीद लेता है, तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल मान लें कि बिहार किसी कंपनी का 30% खरीदा शेयर, यूपी किसी कंपनी का कितना खरीदा, मान लें कि 40%, ये दोनों मिला के कितना परसेंट हो गया, 70%, तो उस कंपनी को बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। यदि दो स्टेट भी मिलकर 51% से ज़्यादा शेयर खरीद लेता है, उस कंपनी को बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन कीजिए। गवर्नमेंट कंपनी क्लियर हो गया ना। चलिए आते हैं आगे टॉपिक पर। देखिएगा, देखिए सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों की कुल शेयर पूंजी का 51% या उससे अधिक हिस्सा होता है। सबको गवर्नमेंट कंपनी समझ में आ गया। किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं है, डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कीजिए कि सर मेरा इस टॉपिक को अभी एक्सप्लेन नहीं हो पाया या ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हम आपको वापस हिंट करेंगे, ठीक। लेकिन डाउट हो तो आप जरूर बोलना। चलिए सेकंड टॉपिक, इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी किसे कहेंगे, इसको आपको याद करना जरूरी है। कभी कभी आपको देखें इंडियन कंपनी तो बहुत कम पूछा है, लेकिन अचानक यदि पूछ दिया, हमने अनेकों यूट्यूब पर देखा, कोई भी टीचर डीपली नहीं पढ़ा है, बस 50 वो 100 को ऑब्जेक्टिव लाया, पढ़ाना स्टार्ट कर दी। ऑब्जेक्टिव से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा फिलहाल। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप बेसिक मजबूत रखो, तब वहाँ पर आप फाइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेला वहाँ पर नहीं रहोगे। आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लॉजिकल क्वेश्चन रहता है। देखिए कल के भी क्लास में हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव 100% आपको ब्लड में आ जाए, तो जो एक एक करके थ्योरेटिकल पॉइंट आपको मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़िए, तब देखिए क्या तमाशा होता है।
अब देखिए इंडियन कंपनी किसे कहेंगे, भारतीय कंपनी। वैसा कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा या 1956 के द्वारा जो रजिस्टर्ड है, इस कंपनी को बोलेंगे इंडियन कंपनी। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। वैसा कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रजिस्टर्ड है या 1956 के द्वारा रजिस्टर्ड है, ये दोनों कंपनी को बोलेंगे इंडियन कंपनी। सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है? चलिए देखिए कहते किसको है इंडियन कंपनी। देखिएगा, ये कंपनी विच इस्टेब्लिश एंड इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्ट्रेशन होना, इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट। देखिए कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है। वैसा कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हो, चाहे दोनों अभी अभी बताए, चाहे वो 2013 के द्वारा रजिस्टर्ड हो या 1956 के द्वारा रजिस्टर्ड हो, 1956 के द्वारा, दोनों कंपनी का बोलेंगे इंडियन कंपनी। किसी को कोई डाउट है? चलिए डाउट हो तो कमेंट में आप मेंशन करना। चलिए हिंदी में भी पढ़ के बता दें। एक ऐसी कंपनी जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार स्थापित या निगमित किया गया हो। सबको गवर्नमेंट कंपनी, सबको इंडियन कंपनी समझ में आ गया। वैसा कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया हो और इंडिया में जो स्थापित किया गया हो, उसको हम लोग बोलेंगे इंडियन कंपनी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फॉरेन कंपनी। ये सब आएगा एग्जाम में, रटते चलिए। जितना भी बता रहे हैं सब आपका काम का चीज़ है, बिना काम वाला एक वर्ड भी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि सबको पता है कि ये समय जो है ना इम्पोर्टेंट है, ये टाइम पास वाला समय नहीं है। एक भी वर्ड यदि बोर्ड पर हम लिखेंगे ना तो समझना कि वहाँ कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखिए फॉरेन कंपनी किसे कहेंगे, विदेशी कंपनी। वैसा कंपनी जो दूसरा देश के कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हो, वैसा कंपनी जो फॉरेन कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हो और अपना बिजनेस कहाँ पर करता हो, इंडिया में। मान लें कि कोई वैसा कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड है। कहाँ पर रजिस्टर्ड है? अमेरिकन कंपनी एक्ट के द्वारा, और वो अपना बिजनेस कहाँ पर कर रही है? भारत में, इंडिया में। तो उस कंपनी को बोलेंगे फॉरेन कंपनी। मान लें कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ABC LTD। ये कंपनी ऑस्ट्रेलियन कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड है। किस कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड है? ऑस्ट्रेलियन कंपनी एक्ट के द्वारा। लेकिन यह बिजनेस कहाँ पर कर रही है? भारत में। तो इस कंपनी को बोलेंगे फॉरेन कंपनी। किसी को तो कोई डाउट नहीं है? चलिए, ये फॉरेन कंपनी मीन्स सच कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड, विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। वैसा कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है बट डू बिजनेस इन इंडिया, लेकिन वो कंपनी अपना बिजनेस कहाँ कर रही है? इंडिया में कर रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? चलिए अब थोड़ा हिंदी पढ़ के बता दें, क्योंकि हिंदी भी बहुत स्टूडेंट लोग कमेंट करता है कि सर हिंदी भी बताइए। चलिए कोई बात ना। देखिए विदेशी कंपनियां उन कंपनियों को कहा जाता है, देखिए उन कंपनियों को कहा जाता है, जो भारत के बाहर पंजीकृत की गई है। वैसा कंपनी जो भारत के बाहर पंजीकृत की गई है, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड, कहाँ पर हुआ है रजिस्ट्रेशन? भारत के बाहर, लेकिन भारत में व्यापार करती है। रजिस्ट्रेशन हुआ है किसी और कंट्री में, लेकिन बिजनेस कहाँ पर कर रहा है? इंडिया में। तो इसको बोलेंगे फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट चलिए, होल्डिंग कंपनी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होल्डिंग कंपनी कहते किसको हैं? सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल बता दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि होल्डिंग कंपनी कहते किसको हैं। एग्जाम्पल आपको बता दें फटाफट। पहले एक एग्जाम्पल समझिए यहाँ पर।
अब देखिए, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है अभी आपको कुछ बताएंगे, उसके बाद हम सीधे आएंगे टॉपिक पर। पहले ये देखिए, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि दो कंपनी है, कौन कौन, एक ए लिमिटेड है, दो कंपनी है, एक ए लिमिटेड है और दूसरा कौन है, बी लिमिटेड। दो कंपनी है, एक ए लिमिटेड है और दूसरा कौन है, बी लिमिटेड। एक कंपनी ने बी कंपनी में 50% 50% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 50% या ज्यादा उसका शेयर खरीदा है, तो इस कंपनी को हम लोग बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। इस कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। ये समझ में आया। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का शेयर 50% से ज्यादा खरीदा है। बी लिमिटेड का शेयर कौन खरीदा है, ए लिमिटेड। कितना, 50 या उससे ज्यादा। तो ए लिमिटेड को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड को क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी मतलब होता है सहायक कंपनी। बी लिमिटेड को क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी कंपनी। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। ए लिमिटेड इन्वेस्ट किया बी लिमिटेड में, कितना इन्वेस्ट किया है, 50 या उससे ज़्यादा परसेंटेज। तो ए को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और बी को बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये फाउंडेशन में, सीए इंटरमीडिएट में भी काफ़ी आता है, इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। मान लेते हैं कि एक और दूसरा कंपनी है, एक कंपनी सी लिमिटेड है। एक और कौन सा कंपनी है, सी लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर बी खरीदा है कितना, मान लेते हैं कि 30%। सी कंपनी जो है इसका शेयर बी लिमिटेड कितना परचेज किया है, 30%। और ए लिमिटेड कितना परसेंट परचेज किया है, 25%। अब बताइए सी लिमिटेड क्या होगी, तो सी लिमिटेड भी सब्सिडियरी कहलाएगी, किसका, ए लिमिटेड का। क्यों, हम अभी आपको बताएंगे। सी लिमिटेड को क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। सब्सिडियरी कंपनी किसको बोलेंगे अभी बताए, देखिएगा। एक दूसरा कंपनी है सी लिमिटेड, जिसका शेयर बी लिमिटेड कितना खरीदा, 30%। ए लिमिटेड कितना खरीदा, 25%। ये दोनों मिला के कितना खरीदा, ये दोनों मिला के कितना परचेज किया, 55%। याद रखिएगा, सब्सिडियरी कंपनी के द्वारा जो शेयर खरीदा जाता है वो माना जाता है कि होल्डिंग के द्वारा खरीदा गया। बी लिमिटेड 30% खरीदा, तब माना जाता है कि बी नहीं खरीदा, कौन खरीदा, होल्डिंग। क्यों, क्योंकि बी में 50 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसका है, ए का। तो सब्सिडियरी कंपनी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, सब्सिडियरी कंपनी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तब माना जाता है कि इन्वेस्ट कौन किया, होल्डिंग कंपनी। यहाँ से क्वेश्चन आपका उठेगा, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, इसको ध्यान से पढ़ना है कि एक नया कंपनी सी लिमिटेड है, क्वेश्चन इस तरह से देगा कि बी लिमिटेड इज द सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड, इस टाइप का क्वेश्चन देगा। बी लिमिटेड इन्वेस्ट 30% शेयर इन बी लिमिटेड परचेज 30% शेयर ऑफ सी लिमिटेड एंड ए लिमिटेड परचेज 25% शेयर ऑफ सी लिमिटेड। अब बताइए कि सी लिमिटेड क्या है, कंपनी सी है, इसका 30% शेयर बी खरीदा, 25% शेयर कौन खरीदा, ए। तब बताइए कि ये सी लिमिटेड क्या है, समझ में आ गया। तो सी लिमिटेड क्या होगा, सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। क्यों, क्योंकि सब्सिडियरी के द्वारा जो शेयर खरीदा गया माना जाता है कि किसके द्वारा खरीदा गया, होल्डिंग के द्वारा खरीदा गया। किसी को डाउट नहीं है। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि एक और दूसरा कंपनी है डी लिमिटेड,
यहाँ से क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ। एक एक पॉइंट आपको तो पहले भी बता दिए कि ये समय टाइम पास का नहीं है, इसीलिए हम जो भी बोर्ड पर बताएंगे समझ जाना कि सर इसलिए बता दें ताकि हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए मान लें कि एक डी लिमिटेड है, इसका अकेला केवल बी लिमिटेड खरीदा। बी लिमिटेड इसका कितना परसेंट शेयर खरीद लिया, मान लें कि 60%। बी लिमिटेड डी लिमिटेड का शेयर कितना खरीदा, 60%। तो बताइए डी लिमिटेड क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। डी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट बी किया कितना परसेंट, 60%। तो बताइए डी क्या होगा। अभी अभी बताए हैं कि बी लिमिटेड के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया माना जाता है कि किसका द्वारा किया गया, ए लिमिटेड के द्वारा। तो यहां पर डी लिमिटेड भी क्या कहलाएगी, सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लेना, ठीक ना। कोई भी डाउट है कमेंट में आप लोग मेंशन करना, हम कोशिश करेंगे। समय तो कम मिलता है कमेंट देखने का, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग के लिए हम समय निकाल के एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। चलिए देखिए, देखिए होल्डिंग कंपनी, अभी अभी हमने बताया था होल्डिंग कंपनी, अब समझ में आ गया। वैसा कंपनी जो किसी दूसरा कंपनी में 50% या ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो, वैसा कंपनी जो दूसरा कंपनी का शेयर 50% या उससे ज़्यादा शेयर खरीदा हो, उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। कोई दिक्कत। एक चीज़ और याद रखिएगा, होल्डिंग कंपनी एक अभी अभी बताए थे, अभी हमने बताया था कि ए लिमिटेड, अभी हमने बताया था कि ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड क्या है, सब्सिडियरी है। ए लिमिटेड के पास राइट होता है कि इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंट करे। इसका सब्सिडियरी का सारा डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, ए लिमिटेड। क्यों, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट किसका है, ए लिमिटेड। ये भी क्वेश्चन आएगा कि सब्सिडियरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रखता कौन है, तो सारा होल्डिंग रखता है। पहले तो होल्डिंग कंपनी आपको समझा दें, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो आपको डील करेंगे। चलिए होल्डिंग कंपनी समझ में आ गया। इफ ए कंपनी परचेज मोर देन 50% voting rights in another company and establish, ये समझ में आ गया ना, and establish control over it। 50% से ज़्यादा यदि किसी का वोटिंग राइट शेयर खरीद लेते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल आपके मुट्ठी में आता है, देन इट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। सबको समझ आ गया। वैसा कंपनी जो दूसरा कंपनी में, इसका सेक्शन आप लोग रट जाना, सेक्शन कितने से है, होल्डिंग कंपनी का सेक्शन आप रट जाना, सेक्शन 2 सब सेक्शन 46। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन कितना से है, 2 सब सेक्शन 46 आएगा। इसको बोलते हैं धारा 2 उपधारा 46, या इसी को अनुच्छेद भी कहा जाता है, अनुच्छेद 2 उप अनुच्छेद 46। इसको आप एक एक करके माइंड में बैठा लो। होल्डिंग कंपनी सबको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा, हिंदी में भी पढ़ के समझा दे। देखिए यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी के 50% से अधिक मतदान अधिकार खरीद लेती है और उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है। नियंत्रण मतलब यदि हम किसी कंपनी का 50% शेयर खरीद लिए तो उसका सारा कंट्रोल मेरे मुट्ठी में होता है, उस कंपनी का सारा डिसीजन हम लेंगे, उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा, हम स्थापित करेंगे। इसको बोलते हैं कंट्रोल ले लेते। 50% जैसे शेयर आपके मुट्ठी में आ गया तो उस कंपनी का सारा कंट्रोल आपके पास होगा। इसीलिए लिखा हुआ है कंट्रोल स्थापित कर लेती है तो उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। इसका सेक्शन, इसका धारा कितना से है, इसको आप लोग रट जाना, एग्जाम में सेक्शन भी पूछा जाता है।
इसीलिए एक एक करके आप माइंड में सेव कर लो। चलिए अब देखिए सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी तो हम अभी अभी बताए थे। चलिए सब्सिडियरी कंपनी किसे कहेंगे, अभी अभी बताए थे कि वैसा कंपनी जिसका कोई दूसरा कंपनी 50% या उससे ज़्यादा से खरीद लिया तो उस कंपनी को बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। समझ में आ गया? पहले एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझा दें। A company is called subsidiary company which 50% or more shares are held by another company। देखिए कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है। इसका सेक्शन कितना से है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 87। इसको आप रट जाना, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। रट जी, सब्सिडियरी कंपनी का सेक्शन कितना से है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 87। एक चीज और याद रखिए, सब्सिडियरी कंपनी का सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कौन करता है? होल्डिंग कंपनी। एग्जाम में पूछ सकता है कि सब्सिडियरी कंपनी का डायरेक्टर मेजोरिटी ऑफ डिसीजन कौन लेता है? तो सब्सिडियरी कंपनी के बिहाफ में सारा डिसीजन होल्डिंग कंपनी लेता है। किसी को कोई डाउट नहीं? कोई भी डाउट हो कमेंट तो आपके लिए जिंदाबाद है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यदि किसी कंपनी के 50% या अधिक शेयर किसी अन्य कंपनी के पास है तो उसे सहायक कंपनी कहा जाता है। इसका धारा इतना है, आप रट जाना। जितना भी सेक्शन है उसको एक जगह पेज पर लिख लेना, क्योंकि इतना अभी और कल के क्लास में भी हम सेक्शन बताएंगे कुछ ऑब्जेक्टिव में। तो जितना भी सेक्शन आपको दिखता है एक जगह पेज पर लिख के वहाँ कहीं चिपका देना, क्योंकि बाकी याद हो जाएगा, सेक्शन आपसे जल्दी याद नहीं होगा। ठीक ना? चलिए सब्सिडियरी कंपनी में किसी को डाउट नहीं है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, देखिएगा। अब देखिए स्टैट्यूटरी कंपनी, वैधानिक कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएगा, इसका एग्जाम्पल तक भी पूछेगा। फॉलोइंग आर द स्टैट्यूटरी कंपनी, बोलेगा कि वैधानिक कंपनी कौन है, इस चाहे वो ऑप्शन दे देगा, आप बोले पहचानो। इसीलिए इसको ध्यान से सुनना है। देखिए स्टैट्यूटरी कंपनी किसे कहेंगे? वैसा कंपनी जो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट असेंबली के द्वारा पास किया गया है स्पेशल पर्पस के लिए, उस कंपनी को बोलेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी या वैधानिक कंपनी। सारे को माइंड में बैठा कि नहीं बैठा? वैसा कंपनी जो चाहे तो स्टेट असेंबली के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित किया गया है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या इम्पोर्टेंट मैटर के लिए, किसी हमारे देश में पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरह का कंपनी को स्थापित किया गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी। ये जब भी होता है तो कोई खास पर्पस के लिए होता है। ये कंपनी जब भी पार्लियामेंट में स्थापित होता है तो कुछ उद्देश्य के लिए होता है, इसका खास मकसद होता है, उस कंपनी को बोलेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी। ये सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन में पूछ देगा कि स्टैट्यूटरी कंपनी को स्थापित कौन करता है, वैधानिक कंपनी को पास कौन करता है? याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट या नहीं तो स्टेट असेंबली, दोनों में से यही कोई करेगा, थर्ड पार्टी नहीं। चलिए देखिए फटाफट देखिएगा। व्हेन ए कंपनी इज इस्टेब्लिश बाई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ए कंट्री, वैसा कंपनी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश है और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट, देन इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। वैसा कंपनी जो चाहे तो पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ या नहीं तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के द्वारा इस्टेब्लिश है, तो इस कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी कंपनी। आगे देखिएगा फटाफट।
इट्स लायबिलिटीज लिमिटेड, इसको रट जाइएगा, इस कंपनी का लायबिलिटी कैसा होता है, लिमिटेड होता है। बट द वर्ड, देखिए देखिएगा, इस कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, बट द वर्ड लिमिटेड इज नॉट यूज इन इट्स नेम। या देखिए वीडियो नंबर 2 में हम बोले थे आपको कि नेक्स्ट वीडियो में वैसा कंपनी के नाम बताएंगे जिसके नाम के साथ लिमिटेड शब्द नहीं लिखा जाता है। ये वीडियो नंबर 2 में हम इसी बात को बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम वैसा कंपनी के नाम बताएंगे जिसके नाम के साथ लिमिटेड शब्द नहीं लगाया जाता है। देखिए लिमिटेड वर्ड, लिमिटेड इज नॉट यूज इन इट्स नेम, इस कंपनी के नाम के साथ कभी भी लिमिटेड वर्ड यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको डाल एग्जाम ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक कंपनी है बताइए, 4 गो ऑप्शन में डालेगा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, एक डाल देगा ये स्टेचुटरी कंपनी। तो आपको याद रखना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा कंपनी है, एक वैधानिक कंपनी है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कौन सा बैंक है, स्टेचुटरी कंपनी है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये कौन सा कंपनी है, ये स्टेचुटरी कंपनी है। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग फुल फॉर्म भी लिख लेना इसका। ये भी कौन सा बैंक है, ये स्टेचुटरी बैंक है। ये इस बैंक को कौन सेटअप किया है, स्टेट गवर्नमेंट या नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेचुटरी कंपनी को कौन सेटअप करता है, सबको माइंड में बैठा कि नहीं बैठा। चलिए आगे देखिए, बैठ गया तो हिंदी में थोड़ा पढ़ के समझा देते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, तब हम लोग को भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, लगे कि हाँ बच्चा सब देख रहा है तो बनाना तो पड़ेगा ही। चलिए देखिएगा, इसको हिंदी में भी पढ़ के आपको समझा दें। जब किसी देश के संसद, जब किसी देश के, देखिए जब किसी देश की संसद या राज्य की विधान सभा के एक विशेष अधिनियम द्वारा, देखिए कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है, विशेष अधिनियम द्वारा किसी कंपनी की स्थापना की जाती है तो उसे वैधानिक कंपनी कहा जाता है। देखिए कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा गारंटी के साथ, दोबारा इधर उधर मुंह मारने की जरूरी नहीं पड़ेगा। बस एक बार खाली पढ़ लिया, काम खत्म, छुटकारा हो जाओगे। आगे देखिए, इसकी देयता, देयता मतलब लायबिलिटी, याद रखिएगा देयता मतलब क्या होता है, लायबिलिटी। देखिए इसकी देयता सीमित होती है, इसका लायबिलिटी सीमित होता है, लेकिन इसके नाम में, इसके नाम में लिमिटेड शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके नाम में कभी भी लिमिटेड शब्द का उपयोग नहीं होता है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा बैंक है, स्टेचुटरी कंपनी है, वैधानिक कंपनी है। भारतीय स्टेट बैंक, LIC, IDBI। चलिए अब आगे चलिए, यहाँ पर टाइप पूरा समाप्त हो गया, यहाँ पर टाइप क्या हो गया, समाप्त। एक चीज और आपको याद रखने की जरूरी है, देखिएगा क्या याद रखने की जरूरी है, ध्यान से देखिए। देखिएगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के प्रमुख प्रलेख, ये आपसे कभी कभी पूछ देगा कि एक कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है। तो एक कंपनी का इंपॉर्टेंट 3 डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। ये नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा डिटेल से हम समझाएंगे।
जो वीडियो 4 आएगा ना उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे। और इसके बाद जो अगला वीडियो जाएगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, ध्यान से आपको इधर उधर जैसे नहीं, ये जैसे ये थ्योरी कंप्लीट होगा ना तब आपको प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो पूरा हम एक एक करके प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे। अकाउंट में प्रैक्टिकल के बिना, जिस अकाउंट में प्रैक्टिकल ना हो उस अकाउंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। अकाउंट का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो जैसे ही थ्योरी समाप्त होगा एक एक करके प्रैक्टिकल समझाएंगे, कोई दिक्कत, इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस लगातार वीडियो में बने रहिए। देखिए ये समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रमुख प्रलेख। कंपनी के 3 प्रमुख प्रलेख होता है। प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी का मुख्य रूप से कितना डॉक्यूमेंट होता है आपका? कंपनी का मुख्य रूप से कितना डॉक्यूमेंट होता है आपका? 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कंपनी का मुख्य रूप से कितना डॉक्यूमेंट होता है? 3 डॉक्यूमेंट होता है इंपॉर्टेंट। कौन कौन डॉक्यूमेंट है अभी हम आपको समझा रहे हैं। कंपनी का मुख्य रूप से 3 डॉक्यूमेंट होता है। कौन कौन? फर्स्ट होता है पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है, इसे शॉर्ट में भी लिखा जाता है MOA। कंपनी का पूछ रहेगा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन है, तो तीनों का नाम याद रखना। तीनों क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे। इसके अलावा अगला दिन आपके ऑब्जेक्टिव जाएगा। बस खाली ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हमको भी तो लगे कि बच्चा सब देख रहा है। यदि कोई देखेगा ही नहीं तो हम किसके लिए बनाएंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। तो कंपनी का 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा कौन सा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड कौन सा होता है? प्रोस्पेक्टस। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? AOA। इसको आप लोग रट जाना, ठीक। दूसरा क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। इसको भी आप लोग, तीनों डॉक्यूमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। सभी को थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग शेयर कीजिए और देखिए।